गुड मॉर्निंग बच्चों। आज मैं ये वीडियो बना रहा हूँ क्लास 2 के लिए, जिसमें हम प्रीपोजिशंस के बारे में समझेंगे। प्रीपोजिशन क्या होते हैं, ठीक है। कुछ वर्ड जिसका इस्तेमाल हम प्रीपोजिशन के लिए करते हैं, तो उसके पहले हमें ये समझेंगे कि प्रीपोजिशन क्या होता है, किन वर्ड को प्रीपोजिशन कहते हैं, प्रीपोजिशन वर्ड क्या होते हैं। तो जैसे यहाँ पर आप देखेंगे प्रीपोजिशन जब मैंने लिखा तो इस वर्ड को आप समझेंगे तो ये दो वर्ड से बना हुआ है, प्री और पोजिशंस। तो यहाँ पर ही अब हम प्री हटा दें तो समझ में आता है पोजीशन। जब किसी ऑब्जेक्ट के स्थिति के बारे में, पोजीशन के बारे में हमें पता चलता है किसी वर्ड से, तो ऐसे वर्ड को कहा जाता है प्रीपोजिशन, ठीक है। एक ऑब्जेक्ट से दूसरे ऑब्जेक्ट के बीच में क्या स्थिति है उसको बताने के लिए प्रीपोजिशंस वर्ड का इस्तेमाल किया जाता है। तो यहाँ पर कुछ प्रीपोजिशन वर्ड हैं जिसके बारे में हम आज देखेंगे, जिसमें आप देखिए ऑन, into, over, behind, from, between, under, below, to, at, upon and in। इन सब वर्ड के बारे में आज हम क्लियर करेंगे, ठीक है। इनका इस्तेमाल कहाँ करना है और कैसे करना है। इसके बाद आपको जो है क्लास 2 के स्टॉर्म इन द गार्डन के लास्ट एक्सरसाइज को इसके आधार पे आपको कंप्लीट करना है, ठीक है। तो शुरू करते हैं। तो सबसे पहला वर्ड जो है हम लेते हैं इन। सबसे पहला जो प्रीपोजिशन वर्ड है वो क्या है, इन। अब इन का इस्तेमाल कहाँ करते हैं। अब देखिए मैं यहाँ इन जो है कहाँ पर लिखा हुआ है, ये जो बॉक्स मैंने बनाया हूँ, है ना, जो मैंने बॉक्स बनाया उसके अंदर में इन लिखा हुआ है। इसका मतलब, इन का मतलब होता है जब कोई किसी चीज के अंदर हो, किसी बॉक्स के अंदर हो या किसी चीज के अंदर हो, तब उस जगह पर हम इन का इस्तेमाल करते हैं। फॉर एग्जाम्पल आप देखिए ये एक बॉक्स है, ठीक है। अब ये पेंसिल जो है मैंने अब यहाँ डाल दिया, तो अब क्या कहेंगे, द पेंसिल इज इन द बॉक्स, इन द बॉक्स। ये पेंसिल कहाँ है, इन द बॉक्स। पेंसिल कहाँ पर है, इन द बॉक्स, ठीक है। पेंसिल के बारे में कहेंगे इन द बॉक्स, तो यहाँ पर हम किस चीज का उपयोग करेंगे, इन का। ये जो देखो ये इसके अंदर है, तो इसलिए हम यहाँ पर यूज करेंगे इन का, ठीक है, इन द बॉक्स, ठीक है। अब हम दूसरा वर्ड देखते हैं। दूसरा वर्ड है अंडर। दूसरा वर्ड क्या है, अंडर। अंडर का मतलब होता है नीचे। ये बॉक्स बनाया मैंने, है ना, और उसके नीचे मैंने ये अंडर लिखा, तो इसका मतलब क्या हुआ, जो किसी चीज के नीचे हो। जैसे ये टेबल है, और हम इस टेबल की बात करते हैं, ये टेबल है, ये टेबल के नीचे मैं इसको यहाँ पर रख देता हूँ, ठीक है। तो अब हम कह सकते हैं द पेंसिल इज अंडर द टेबल, द पेंसिल इज अंडर द टेबल, ठीक है। समझ में आए, अंडर का इस्तेमाल कहाँ करना है हमें, द पेंसिल इज अंडर द टेबल, जब यहाँ पे पेंसिल रखा रहा होगा, ठीक है। दूसरा वर्ड, इसके बाद अगला वर्ड हम इस्तेमाल करते हैं वो है बिलो। बिलो का इस्तेमाल कहाँ पर किया जाता है, जब किसी चीज के, किसी ऑब्जेक्ट के नीचे में कोई चीज रखी हो, कोई सामान रखा हो जो डिस्टेंस मेंटेन कर रही हो, है ना, तो उसे कहा जाता है बिलो द, जिस चीज के भी अंदर हो। जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम ले, तो ये जो टेबल रखा है ये किसके अंदर बिलो है, ये फैन के बिलो है ना, तो द टेबल इज बिलो द फैन, ओके, द टेबल इज बिलो द फैन। तो नीचे के लिए दो वर्ड हैं, एक तो अंडर, दूसरा बिलो। अंडर का मतलब जब बहुत ज्यादा करीब में हो, किसी टेबल के अंदर, नीचे एकदम करीब में हो तो अंडर, और थोड़ा डिस्टेंस मेंटेन करके हो तो बिलो, ठीक है। फिर उसके बाद अगला वर्ड है बिटवीन। अब बिटवीन का इस्तेमाल कहाँ करते हैं, बिटवीन का मतलब होता है बीच में। जब दो चीजों के बीच में कोई वर्ड हो या कोई सामान हो, कोई चीज हो, तो उसे, उसके लिए हम इस्तेमाल करते हैं बिटवीन। यहाँ पर जैसे मैं यहाँ लिखा हुआ है, आप इसको समझाने के लिए, दिस ओ इज रिटन इन बिटवीन एन एंड आई। आई और एन के बीच में ओ लिखा हुआ है, इसलिए इसको हम कहेंगे द ओ इज रिटन इन बिटवीन आई एंड एन। हम ये भी कह सकते हैं द मार्कर, ये बॉक्स है और ये बुक है, तो मार्कर कहाँ पे रखा हुआ है, इन बिटवीन
द बॉक्स एंड द बुक. द मार्कर इज इन बिटवीन द बॉक्स एंड द बुक. ओके. अगला वर्ड है ऑन. अब ऑन का इस्तेमाल कहाँ करते हैं? जब कोई सामान जो है किसी बॉक्स के ऊपर रखा हो या किसी चीज़ के ऊपर रखा हो तो उसके लिए हम ऑन का इस्तेमाल करते हैं. जैसे कि बॉक्स के ऊपर मैंने यहाँ ऑन लिखा हूँ, वैसे ही मान लो अगर ये टेबल है, टेबल के ऊपर ये रखा हुआ है बॉक्स, ठीक, तो हम क्या कहेंगे? द बॉक्स इज ऑन द टेबल. द बॉक्स इज ऑन द टेबल. समझ में आई बात? ऑन का इस्तेमाल कहाँ करेंगे? द बॉक्स इज ऑन द टेबल. जब टेबल के ऊपर कोई सामान रखा हो. द बुक इज ऑन द टेबल. द मार्कर इज ऑन द टेबल एंड द पेंसिल इज ऑन द टेबल. समझ में? ऑन का इस्तेमाल कहाँ करना है आपको? जब किसी चीज को टेबल के ऊपर या किसी चीज के ऊपर रखा हो तब उसे कहेंगे ऑन द टेबल. वो पहले से रखा हुआ है ना, वो स्थित है, वहां पर स्थिर है, इसलिए उसको ऑन द टेबल. टू का इस्तेमाल कहाँ करते हैं? जब हम किसी ऑब्जेक्ट की ओर जा रहे हों. जब हम किसी ऑब्जेक्ट की ओर जा रहे हों तब हम इस्तेमाल करते हैं टू का. लाइक जब हम स्कूल जा रहे हैं तो कहते हैं गोइंग टू स्कूल. हम स्कूल की तरफ जा रहे हैं इसलिए गोइंग टू स्कूल. तो हम टू का इस्तेमाल वहां पर करते हैं. ठीक है. तो जब कोई पहला ऑब्जेक्ट दूसरे ऑब्जेक्ट की ओर जा रहा हो तब हम वहां पर गोइंग के बाद टू का ही इस्तेमाल करते हैं. तो टू का इस्तेमाल जब हम रनिंग पोजीशन में हो, मूविंग पोजीशन में हो, तब हम उसका इस्तेमाल टू का इस्तेमाल करते हैं. ठीक है. तो समझ में आया टू का इस्तेमाल कब करना है? जब किसी ऑब्जेक्ट की ओर हम जा रहे हैं तब हम करेंगे टू का इस्तेमाल. ठीक है. लाइक आई एम गोइंग टू स्कूल, मोना इज गोइंग टू स्कूल, राम इज गोइंग टू स्कूल. ओके. ठीक है. इसके विपरीत दूसरा वर्ड है, अपोजिट वर्ड है फ्रॉम. फ्रॉम भी एक प्रीपोजिशन वर्ड है. जब हम किसी ऑब्जेक्ट से दूर जाते हैं, जब हम किसी ऑब्जेक्ट से दूर जा रहे हैं तब हम इस्तेमाल करते हैं फ्रॉम. आई एम कमिंग फ्रॉम द स्कूल. हम स्कूल से दूर जा रहे हैं. कमिंग फ्रॉम द स्कूल. कमिंग फ्रॉम द स्कूल. ओके. अगला वर्ड है बिहाइंड. बिहाइंड का मतलब होता है पीछे, है ना. बिहाइंड का मतलब होता है पीछे. मान लो ये एक बॉक्स रखा हुआ है तो हम कह सकते हैं एक मार्कर यहाँ रखा हुआ है. मार्कर कहाँ पर है? इसके यहाँ पीछे रखा हुआ है ना. तो कह सकते हैं द मार्कर इज बिहाइंड द बॉक्स. द मार्कर इज बिहाइंड द बॉक्स. अगर मार्कर उसके पीछे है तो हम उसका इस्तेमाल करेंगे, बिहाइंड का इस्तेमाल करेंगे. ठीक है. अब दूसरा वर्ड है, अगला वर्ड हमारा प्रीपोजिशन में ओवर. ओवर मैंने जैसे यहाँ पे डायग्राम ही बनाया हूँ, है ना. पिक्चर्स में आपको देख के समझ में आ रहा होगा. ओवर. ओवर का मतलब होता है जब कोई ऑब्जेक्ट किसी साधन के ऊपर से, किसी सामान के ऊपर से जंप कर ले और दूसरी तरफ आकर के बैठ जाए, है ना, दूसरी तरफ कूद जाए, तब हम उसके लिए हमें करेंगे ओवर का इस्तेमाल. ठीक है. लाइक देखिए हम यहाँ कर सकते हैं, ये बॉक्स हुआ. ठीक है. अब मान लो ये मंकी है तो मंकी ने जंप किया दूसरे तरफ. ठीक है. मंकी ने कैसे जंप किया? इस बॉक्स के ऊपर से, है ना. मंकी ने बॉक्स के ऊपर से जंप किया. ठीक है. तब हम कहेंगे द मंकी जंप्स ओवर द बॉक्स. द मंकी इज जंपिंग ओवर द बॉक्स. द मंकी इज जंपिंग ओवर द बॉक्स. ठीक है. समझ में आई बात को? ओवर का इस्तेमाल कहाँ करना है? जब कोई एक ऑब्जेक्ट दूसरे ऑब्जेक्ट के ऊपर से बिना छुए उसको जंप कर लेता है तब हम इसका इस्तेमाल करेंगे. द मंकी इज जंपिंग ओवर द बॉक्स. ठीक है. इसके साथ ही हम एक नया वर्ड देख लेते हैं, अपॉन. अपॉन का मतलब होता है के ऊपर. ये जंप कर रहा है, पहले से नहीं बैठा है ना. ये जंप करके यहाँ पर इसके बॉक्स के ऊपर बैठ जाए तब हम कहेंगे द मंकी जंप अपॉन द बॉक्स. अपॉन द बॉक्स मतलब ये अभी जंप कर रहा है. अप ऑन दो वर्ड से मिलकर बना है अपॉन. देखो मंकी ने जंप किया एंड ऑन. ऑन मतलब इसके ऊपर आकर बैठ गया.
तो दो वर्ड से बना है अप ऑन। जब मंकी ने जंप किया और दूसरे के ऊपर बैठ गया, मतलब ये पहले मूविंग था, उसके बाद आकर के बैठ गया, तो ये अपॉन। द मंकी इज अपॉन द टेबल। सिर्फ ऑन इसलिए नहीं कह रहे हैं क्योंकि मंकी पहले यहाँ नीचे था, इसने जंप किया फिर यहाँ पर बैठा, है ना, आपके सामने की बात है ये, इसलिए अप ऑन द मंकी इज अपॉन द टेबल। अगर ये पहले से यहाँ रखा रहता, हमें नहीं पता होता, अगर मान लो ये पहले से यहाँ बैठा होता, हमने नहीं देखा होता इसे जंप करते हुए, तब हम कहते द मंकी इज ऑन द बॉक्स। बट हमने इसको देखा कि ये पहले यहाँ बैठा था, उसके बाद हमें देख करके शायद ये जंप करके यहाँ बैठ गया, तब हम कहेंगे द मंकी इज अपॉन द टेबल। पहले मूविंग पोजीशन में था, फिर आकर के यहाँ पर बैठ गया, है ना। तो अपॉन और ऑन का मतलब समझ में आया। अगर पहले से बैठा हुआ है तो ऑन, और जंप करके हमारे सामने मूविंग पोजीशन में आया था तो हम कहेंगे अपॉन। सेम ऐसे ही एक वर्ड है इनटू, है ना। जब कोई मूविंग पोजीशन में हो, द टीचर इज entered into the रूम, क्लासरूम। अगर कोई मूविंग पोजीशन में पहले बाहर था, फिर आ रहा है और अंदर आकर के वो बैठ गया है, टेबल के अंदर बैठ गया है, तब हम कहेंगे इनटू। बाहर से इन, मतलब अंदर आकर के वो बैठ गया, है ना, इससे हम इसका इस्तेमाल करेंगे इनटू। फिर उसके बाद अगला वर्ड हमारा बचा हुआ है लास्ट, ये है एट। एट का इस्तेमाल कहाँ पर करते हैं? ये भी एक प्रीपोजिशन है। जब कोई ऑब्जेक्ट सीधा खड़ा हो, है ना, हॉरिजॉन्टल हो, और कोई उसे वर्टिकली टच करे, है ना, तब हम कहेंगे द मार्कर इज एट द बॉक्स। हम अगर दरवाजा खोलने जाते हैं तो दरवाजा ऐसे सीधे होता है ना, और फिर हम जाके उसे नॉक करते हैं, तब हम कह सकते हैं आई एम नॉकिंग एट द डोर। आई एम नॉकिंग एट द डोर, ये सीधा पोजीशन है ना, और हम उसे ऐसे जाकर के टच कर रहे हैं, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर आप पिक्चर्स देख रहे हैं, है ना, ये पिक्चर्स लगे हुए हैं, हम इसके बारे में कह सकते हैं द पिक्चर्स आर एट द वॉल। एट द वॉल मतलब दीवार सीधी खड़ी है, उसमें ये चिपके हुए हैं, एट द वॉल, ठीक है। इस तरह से हमने प्रीपोजिशंस के बारे में समझा। एक बार फिर से रिवाइज करके देखते हैं। टू, अगर हम किसी चीज की ओर, किसी ऑब्जेक्ट की ओर जा रहे हैं, तब कहेंगे लाइक आई एम गोइंग टू स्कूल। एट, अगर कोई चीज से टच कर कोई हॉरिजेंटली कोई टच कर रहा हो किसी वर्टिकल चीज को, तब हम कह सकते हैं एट, लाइक आई एम नॉकिंग एट द डोर। अपॉन, मंकी ने जंप किया और इसके ऊपर आकर बैठ गया, तब हम कहेंगे द मंकी इज अपॉन द बॉक्स। मंकी जंपिंग अपॉन द बॉक्स। उसके बाद ऑन, ये पहले से बैठा हुआ है, तब हम कहेंगे द मंकी इज ऑन द बॉक्स। फिर इनटू, जब मूविंग पोजीशन में कोई अंदर आ जाता है रूम के अंदर, तब हम कहेंगे उसके लिए इनटू। ओवर, जब कोई ऑब्जेक्ट एक तरफ से जंप करके दूसरे तरफ बिना उसे छुए जंप कर ले, तब उसे कहेंगे द मंकी इज जंपिंग ओवर द बॉक्स, ओके। बिहाइंड, अगर कोई इस बॉक्स के पीछे है, तब हम कहेंगे द मंकी इज बिहाइंड द बॉक्स, बिहाइंड द बॉक्स, ओके। इसके फ्रॉम, जब कोई डिस्टेंस से दूर जा रहा हो, मान लो ये मंकी अब इससे दूर जा रहा है, तब हम कह सकते हैं द मंकी इज गोइंग अवे फ्रॉम द बॉक्स, अवे फ्रॉम द बॉक्स। अगर इसकी तरफ जा रहा है तो गोइंग टू बॉक्स, बाहर दूर जा रहा है तो अवे फ्रॉम द बॉक्स। अंडर, इसके नीचे अगर कोई है टेबल के नीचे, तब हम कहेंगे द मंकी इज अंडर द टेबल, द मंकी इज अंडर द टेबल। अभी ये जहां पर है, टेबल जहां पर है, हम कह सकते हैं द टेबल इज बिलो द फैन और रूफ, है ना। एंड इन, जब कोई चीज किसी चीज के अंदर हो, तब हम उसके लिए इस्तेमाल करते हैं। पहले से अगर अंदर हो तब। इन, अगर हमने हमारे सामने हम डालेंगे तो इसके लिए इस्तेमाल कर सकते हैं इनटू, बट ये पहले से अंदर दिख रहा है हमें, तब हम कहेंगे द मार्कर इज इन द बॉक्स, ठीक है। इस तरह से इन प्रीपोजिशंस को हमने समझा। अब हम चलते हैं अपने स्टॉर्म इन द गार्डन के लास्ट एक्सरसाइज की ओर, जिसमें हमें देखना है कुछ ब्लैंक्स दिए हुए हैं, उसे हम कंप्लीट करेंगे। लुक एट द पिक्चर्स एंड कंप्लीट द सेंटेंसेस।
पिक द राइट वर्ड फ्रॉम द बॉक्स। यहाँ पर कुछ प्रीपोजिशंस वर्ड दिए हुए हैं, इन, ऑन, अंडर, बिहाइंड एंड ओवर, दीज आर प्रीपोजिशंस। अब देखिए पहले पिक्चर में हम क्या भर सकते हैं। द कैट इज जंपिंग ब्लैंक द वॉल। देखो वॉल के ऊपर से जंप कर रहा है ना, तो हम क्या इस्तेमाल करेंगे, ओवर। द कैट इज जंपिंग ओवर द वॉल। हम यहां पर लिख सकते हैं, पहले ब्लैंक में क्या आ जाएगा, ओवर, ठीक है। जंपिंग ओवर, बिना उसको छुए उसके ऊपर से जंप कर रहा है और क्रॉस कर रहा है, इसलिए इसके लिए इस्तेमाल करेंगे ओवर। दूसरा है, ये कैट पहले से अंदर बैठी हुई है बॉक्स के, इसलिए कहेंगे द कैट इज इन द बॉक्स। द कैट इज इन द बॉक्स। फिर देखिए ये दरवाजे के पीछे कैट छिपी हुई है, तो अब हम यहाँ इस्तेमाल कर सकते हैं द कैट इज बिहाइंड द डोर। द कैट इज बिहाइंड द डोर, डोर के पीछे छिपा हुआ है। फिर लास्ट है, अगला है, ये देखो टेबल के नीचे, चेयर के नीचे जो कैट है वो छिपी हुई है, तो हम कह सकते हैं इसके नीचे है, तो द कैट इज, बोलो क्या आएगा इसमें, अंडर द स्टूल। ये स्टूल के अंदर है, इसलिए द कैट इज अंडर द स्टूल। उसके बाद लास्ट है, ये बैग के ऊपर बैठा हुआ है, ये है ना, बैठी हुई है, तो अब क्या कहेंगे, द कैट इज, क्या कहेंगे, ऑन द सूटकेस। इस सूटकेस के ऊपर है, इसलिए द कैट इज ऑन द सूटकेस। ठीक है, आप सबको समझ में आया क्या होता है प्रीपोजिशंस। तो डेली इन वर्ड का आप अपने घर पे भी इस्तेमाल करेंगे, है ना। पेरेंट्स से भी अनुरोध है कि इन वर्ड का इस्तेमाल अपने डेली लाइफ में करेंगे, जिससे बच्चों की वोकैबुलरी अच्छी होगी और उन्हें इन वर्ड्स का उपयोग समझ में आएगा। ठीक है, तो ठीक है बच्चों, इसको आप अपनी नोटबुक में कंप्लीट करेंगे और कुछ और न्यू प्रीपोजिशंस आप ढूंढेंगे और उनका इस्तेमाल करते हुए नए सेंटेंस बना करके लिख करके मुझे कॉपी में लिख करके मुझे पोस्ट करेंगे। ओके, अब हम अगले पीरियड में अगला टॉपिक लेंगे। ओके, बाय।